हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 192 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग पोस्ट के ऊपर है। ऑफिसर लेवल की पोस्ट रहेगी, इसलिए इसमें पोस्ट कम है। बाकी ऑफिसर लेवल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है इसके अंदर। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे अपन, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। और इस बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट जो आती है गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसियों के अंदर, तो आप मिस नहीं कर पाओगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर पाओगे। हर वीडियो से आप अपडेट रहोगे वैकेंसी से। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है करियर विद अस, इस पर अगर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप करियर विद अस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आएगा करंट वैकेंसी। इस पर अगर आपको क्लिक करना है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका अगला विंडो ओपन होगा। जैसे कि यह लिखा हुआ रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफिसर्स इन स्पेशल कैटेगरी इन वेरियस स्ट्रीम्स 2023-24, लास्ट डेट 19 नवंबर 2023। इस पर अगर आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ह्यूमन कैपिटल एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। सबसे पहले आप इंपोर्टेंट डेट चेक कर सकते हो। 28/2/2023 का इसका नोटिफिकेशन आ गया था, और स्टार्टिंग डेट भी इसकी यही रहेगी। लास्ट डेट रहेगी इसकी 19 नवंबर 2023। इसकी जो एग्जामिनेशन रहेगी डेट, वो आप चेक कर सकते हो, 3rd या 4th वीक दिसंबर में हो जाएगी, जो कि टेंटेटिव है। आगे पीछे भी हो सकती है, डेट में थोड़ा बदलाव आ सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जैसे कि लिखा हुआ है। डिटेल्स ऑफ स्ट्रीम एंड स्केल वैकेंसी रिजर्वेशन एज फॉलो। उसके बाद बात करते हैं अपन किस वैकेंसी, किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकली हुई है, किस कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुल तो एक वैकेंसी निकाली गई, रिस्क मैनेजर की भी 1 है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आपका 2 रहेगा पे लेवल का, 70 वैकेंसी टोटल है। उसके बाद आता है लॉ ऑफिसर की 15 वैकेंसीज है। क्रेडिट ऑफिसर की देख सकते हो 50 वैकेंसीज टोटल है। फाइनेंशियल असिस्ट एनालिस्ट की 4 वैकेंसीज टोटल है। सीए फाइनेंस अकाउंट जीएसटी की देख सकते हो, इसमें 3 वैकेंसीज टोटल है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देख सकते हो, इसमें आप 15 वैकेंसीज टोटल है। सिक्योरिटी ऑफिसर की देख सकते हो, 15 वैकेंसीज टोटल है, ये आप चेक कर सकते हो। रिस्क मैनेजर की आपकी 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी, जो कि ऑफिसर लेवल की सब वैकेंसी है, इसलिए इसमें थोड़ी पोस्ट कम निकली है। बाकी ऑफिसर लेवल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। टोटल वैकेंसी एससी देख सकते हो आप, 26 है, एसटी की 12 है, ओबीसी की 49 है, ईडब्ल्यूएस की 18 है, जनरल की आप देख सकते हो 87 टोटल वैकेंसीज रहेगी आपकी, 192 वैकेंसीज टोटल है आपकी। इसके बाद अगले इंपोर्टेंट पॉइंट पर बढ़ते हैं, कौन एलिजिबल रहेगा। उसके बाद जो पहले से जॉब कर रहा है एप्लीकेशन वो सर्विंग एम्प्लॉय, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑल्सो अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सेंट्रल बैंक में पहले से जॉब कर रहा है तो वो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। हर किसी कैंडिडेट को मतलब प्रमोशन चाहिए। सच कैंडिडेट सिलेक्टेड शुड रिजाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड जॉइन द न्यू फ्रेश पोस्ट एज द फ्रेश कैंडिडेट लाइक एनी कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर वो कैंडिडेट पहले से लगा हुआ है तो उसको रिजाइन देकर नई पोस्ट पर लग सकता है। इस एग्जाम को देकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, इसमें लिखा हुआ है साफ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वेरेवर एप्लीकेबल, कैरेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे अलग अलग, वो आपको अपलोड करने होंगे। दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको गलत जानकारी प्रदान नहीं करनी है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है साफ इस पोस्ट पर कितनी क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी, कौन एलिजिबल रहेगा। सबसे पहले जो पोस्ट आती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजीएम स्केल 5 की आपकी पे स्केल रहेगी। मैक्सिमम आपके 45 ईयर्स दिया गया है इसमें एज लिमिट। उसके बाद जो कंपलसरी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप चेक कर सकते हो। फुल टाइम मास्टर डिग्री मांगी गई या फिर बैचलर डिग्री मांगी गई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 60% मार्क्स के साथ में। या फिर आपने फुल टाइम मास्टर डिग्री ली हुई, बैचलर डिग्री ली हुई है, डाटा एनालिस्ट, एआई, एमएल, डिजिटल इंटरनेट टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स था, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 10 ईयर्स का। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग एंड रिलॉन्चिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स इन बीएफएसआई सेक्टर और फिनटेक कंपनीज के अंदर। प्रीफेबल देख सकते हो आप, उसके किसके पास प्रीफेबल रहेगा। प्रोवन टेक रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग, स्टूडेंट इनोवेटिव माइंडसेट होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा मैनेजिंग लीडिंग टीम डिजिटल टीम का, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी।
उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट एजीएम स्केल 5 का पे स्केल रहेगा। मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स एज रहेगी। बेसिक क्वालिफिकेशन देख सकते हैं बीएससी एस्थेटिक्स बैचलर डिग्री इन एनालिटिकल फील्ड के अंदर मांगा गया है। एस्थेटिक्स अप्लाइड मैथ्स एंड ऑपरेशन रिसर्च एंड डाटा साइंस फील्ड के अंदर मांगा गया है। फ्रॉम AICTE एंड यूजीसी अप्रूव्ड रही यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स मिनिमम मांगे गए आपसे। या फिर हमने MBBA फाइनेंस किया हुआ है बैंकिंग और PGDBM के अंदर IPGD या रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इक्विवेलेंट किया हुआ है आपने 55% के साथ, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद जो डिजायर्ड सर्टिफिकेशन देख सकते हो उसमें FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर जो GARP USA, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बाय CFA इंस्टीट्यूट USA, PRM प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर बाय PRMIA USA। प्रीफरेबल सर्टिफिकेशन देख सकते हो आप इसमें SPSS SAS एडवांटेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज R पाइथन। इसमें आपने अगर डिग्री सर्टिफिकेशन लिया है तो वह एलिजिबल रहोगे। उसके बाद बात करते हैं क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो एक्सपीरियंस जो इसमें ओवरऑल पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन बैंकिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का मांगा गया है आपसे 10 साल का। मिनिमम आपसे 6 ईयर्स का रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्रेडिट ट्रेजरी इन ALM इन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर ये आपका एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद थर्ड पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट CM स्केल 4 वाली। मिनिमम आपके 40 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। बेसिक क्वालिफिकेशन देख सकते हो BSc स्टैटिस्टिक्स बैचलर डिग्री इन एनालिटिकल फील्ड स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड मैथ्स एंड ऑपरेशन रिसर्च एंड डाटा साइंस फील्ड। इसमें 55% के साथ आपने पास आउट किया हुआ तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने MBA फाइनेंस बैंकिंग और PGDBM या IPGD रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 55% मार्क्स में आपने पास आउट किया हुआ तो एलिजिबल रहोगे। प्रीफरेबल क्वालिफिकेशन देख सकते हो इसमें आप FRM CFA डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट PRM एडवांस डिग्री इन एनालिटिकल फील्ड तो भाई एलिजिबल रहोगे। इसको प्रीफरेंस पहले दी जाएगी। उसमें जो आपका एक्सपीरियंस का पार्ट आता है देख सकते हो इसमें आप क्वालिफिकेशन आप बैंकिंग एक्सपीरियंस 8 साल का मांगा है 8 ईयर्स का। मिनिमम आपके 4 ईयर्स होने चाहिए एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट क्रेडिट ट्रेजरी LM इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर। उसके बाद अगली पोस्ट आती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SM स्केल 3 की जो अवेलेबल रहेगा। मिनिमम आपके मैक्सिमम आपके 35 ईयर्स एज मांगी गई। 35 साल उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगा गया आपसे कंप्यूटर साइंस ITI ECE फॉर्मर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स मांगे गए आपसे। और SC ST OBC के लिए 55% मार्क्स मिनिमम रहेंगे आपके। मैक्सिमम आपका 6 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन SOE ऑपरेशन के अंदर SOC ऑपरेशन के अंदर। डिजायरेबल रहेगा अगर आपने कोई इवेंट एनालाइज रूल क्रिएशन ऑटोमेशन एसेट इंक्रीजन इंसिडेंट मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लाइंस में किया हो। या फिर आपने 6 ईयर्स का आपका बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए IT के अंदर तो भी आप एलिजिबल रहोगे। आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स इन एथिकल हैकिंग रेड ट्रेनिंग थ्रेट हंटिंग VAPT एप्लीकेशन सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस तो भी आप डिजेबल रहोगे। आपकी एक्सपीरियंस में पहले आपको सिलेक्ट किया जाएगा। या फिर आपने MCA किया है क्वालिफिकेशन के अंदर MSc IT MSc कंप्यूटर साइंस होम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ में तो भाई एलिजिबल रहोगे। और SC OBC PWD कैंडिडेट के लिए 55 मार्क्स मिनिमम रखे गए हैं। प्रीफर्ड देख सकते हो आप इसमें दी जाएगी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन के अंदर CISA CISSP CISM CRISC CEH सोलरिस यूनिक्स लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किया हुआ है सर्टिफिकेशन या TOGAF सर्टिफिकेशन या फिर MCSC या फिर MCSA OCA OCP CCNP CCNA CCNNP सिक्योरिटी CI CCIE इसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। या फिर आपने 6 ईयर्स का आपने पोस्ट जैसे देखा हुआ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड के अंदर किया हुआ तो वो एलिजिबल रहोगे। डिजायरेबल आप चेक कर सकते हो हैव LED टीम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स AD मैनेजमेंट एंड विंडोज क्लस्टर ये आप एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो रहेगी आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट SM स्केल 3 लेवल वाली। मैक्सिमम 35 ईयर्स एज दी गई है मैक्सिमम। और पास इन फाइनल एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICWI अगर आप पास आउट हो तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने MBA किया हुआ 60% मार्क्स के साथ में तो भी आप एलिजिबल रहोगे। और OBC कैंडिडेट्स PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स रखे गए। एक्सपीरियंस आप इसमें देख सकते हो फॉर CA ICWI कैंडिडेट्स मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन PSB इन प्राइवेट बैंक PSU के अंदर। और MBA जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए देख सकते हो मिनिमम 4 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑफिसर इन PSB इन प्राइवेट बैंक PSU एलिजिबल रहोगे आप। कैंडिडेट्स होम NBFCs RRBs कोऑपरेटिव बैंक इंश्योरेंस सेक्टर आइदर रेगुलर और पार्ट टाइम सोल नॉट भी एलिजिबल ये एलिजिबल नहीं रहेंगे जैसे कि मैं दिया गया है साफ। NBFCs RBs या कोऑपरेटिव बैंक में आपने जॉब की हुई है तो आपका एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर स्केल 2 की। मैक्सिमम आपकी एज रहेगी 33 ईयर्स 33 साल।
आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की हुई कंप्यूटर साइंस IT IC ECE के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे 60% मार्क्स के साथ में, की हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स मिनिमम रखे गए। या फिर आपने MCA किया हुआ है, MSc किया हुआ है, IT में MSc या कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो भाई एलिजिबल रहोगे 60% मार्क्स के साथ में। और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स रखे गए हैं। प्रीफर्ड आप देख सकते हो सर्टिफिकेशन अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे। देख सकते हो आप इसमें CISS CI SSP CISM CRIC CRISC CEA सोलरिस यूनिक्स एंड लिनक्स के अंदर। मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस है वो देख सकते हो 3 ईयर्स का मांगा है SOC ऑपरेशंस के अंदर। और जो डिजायरेबल है वो आप देख सकते हो इसमें इन इवेंट एनालाइज रूल क्रिएशन ऑटोमेशन असेट इंटीग्रेशन इंसिडेंट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस तो आप एलिजिबल रहोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस इन IT या फिर आपने इथिकल हैकिंग या रेड टीमिंग ट्रेनिंग हंटिंग VIPT एप्लीकेशन सिक्योरिटी या फिर आपने डिजिटल फोरेंसिक एनालाइज किया हुआ है, आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो भी डिजायरेबल रहोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीफरेंस में सबसे पहले आपको लिया जाएगा। स्टूडेंट में 3 ईयर्स का या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, फिर रिवेलेंट फिन के अंदर वो भी एलिजिबल रहोगे। उसके बाद अगली पोस्ट आती है लॉ ऑफिसर स्केल 2 की। मिनिमम मैक्सिमम आपका 33 ईयर्स मांगा गया है, सेम है इसमें। बैचलर डिग्री मांगी गई लॉ के अंदर, 5 ईयर्स का 3 ईयर्स का रेगुलर कोर्स होना चाहिए। 60% मार्क्स मिनिमम रहेंगे और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स रहेंगे। एक्सपीरियंस में देख सकते हो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, एनरोल्ड एज एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ 3 ईयर्स का, प्रैक्टिस फॉर बार काउंसिल ऑफ इंडियन 2 ईयर्स इन द लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट के अंदर 2 ईयर्स का तो एलिजिबल रहोगे। इस पर आता है क्रेडिट ऑफिसर स्केल 2 का। मैक्सिमम आपकी एज रहेगी 33 ईयर्स। ग्रेजुएट फुल टाइम किया हुआ है, MBA MMS फाइनेंस फुल टाइम PG DBM तो अब एलिजिबल रहोगे 60% मार्क्स के साथ में। और ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स रखे गए। फॉर CA कैंडिडेट्स नील है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फॉर MBA कैंडिडेट्स जो भी MBA से अप्लाई करेंगे उनके लिए MBA MMS फाइनेंस PG DBM 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। PSB या प्राइवेट बैंक या फिर PSU यानी प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के अंदर आप एलिजिबल रहोगे। कैंडिडेट्स फ्रॉम NBFC RRBs या फिर कॉर्पोरेट बैंक या इंश्योरेंस सेक्टर के वो एलिजिबल नहीं रहेंगे एक्सपीरियंस के अंदर, आप देख सकते हो इसमें। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर स्केल 2 की। मैक्सिमम आपकी एज 33 ईयर्स रहेगी। पास आउट किया हुआ आपने ICWA इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड वर्क्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया तो आप एलिजिबल रहोगे। फाइनल एग्जामिनेशन दिया हुआ तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर MBA किया हुआ आपने 60% मार्क्स तो वो एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस CEO और ICWA के लिए कैंडिडेट्स के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। MBA और फाइनेंस वालों के लिए 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। पब्लिक सेक्टर PSU या कैंडिडेट्स ये जो भी रहेंगे कोऑपरेटिव या फिर बैंक ये एलिजिबल नहीं रहेंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आता है CA फाइनेंस अकाउंट्स एंड GST एंड AS बैलेंस शीट टैक्सेशन स्केल 2 वाले के लिए मैक्सिमम 33 ईयर्स मांगा है। पास आउट मांगा गया। फाइनल एग्जामिनेशन वो ICAI एक्सपीरियंस नील मांगा है आपसे। डिजरेबल 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है रेवेलेंट फिल्म्स के अंदर। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AM स्केल 1 वाली वैकेंसी, इसके लिए आपकी मैक्सिमम एज रहेगी 30 ईयर्स। मैक्सिमम इंजीनियरिंग आपसे मांगेगी ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के अंदर IT के अंदर ECE फॉर्म रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ में। 55% मार्क्स रहेंगे SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए। मिनिमम आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस इन IT सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री और फील्ड ऑफ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। प्रीफर्ड एक्सपीरियंस जो देख सकते हो इसमें आप दिया गया है प्रॉपर एक्सपीरियंस इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IT कंपनीज हैविंग एक्सपर्टीज इन द फाइनेंशियल डिजिटल पेमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, इनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसको अगली पोस्ट आती है सिक्योरिटी AM स्केल 1 वाली। मैक्सिमम एज आएगी 45 ईयर्स रहेगी। मेडिकल कैटेगरी शेफ 1 शुड बी ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी कंप्यूटर ऑपरेटिंग होना चाहिए कंप्यूटर का। और एक्सपीरियंस में आप एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर्स विद मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस जैसा JCO इंडियन आर्मी में आपका जॉब होना चाहिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से गिना जाएगा। एयरफोर्स नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस तो आप एलिजिबल रहोगे एक्सपीरियंस के अंदर। उसके बाद जो इसमें पोस्ट आती है रिस्क AM स्केल 1 वाली। मैक्सिमम आपके 30 ईयर्स मांगा गया है। क्वालिफिकेशन आप देखते हो तुम्हें MBA मांगा गया है, MMS मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस विद एग्रीगेट एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने चाहिए। एक्सपीरियंस आता है नील मांगा गया है, आप एलिजिबल रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है लाइब्रेरियन AM स्केल 1। मैक्सिमम आपकी एज लगेगी 30 ईयर्स। डिग्री मांगेगी आपसे लाइब्रेरी साइंस के अंदर 55% मार्क्स के साथ में। मिनिमम आपका 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके सब पोस्टों में क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिए। इसके बाद बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाला क्या डेट रहेगी, लास्ट डेट जैसे में दिया हुआ है। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, कट ऑफ फॉर द एक्सटेंडिंग एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका 30/9/2023 ये आपकी डेट रहेगी। इस डेट तक आपको सब कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस सब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें कैटेगरी वाइज आपको एज रिलेक्शन अलग अलग मिल जाएगा।
SC/ST के लिए, OBC के लिए 5 ईयर्स का मिल जाएगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का मिल जाएगा। ये अलग अलग रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद आप सैलरी पैकेज चेक कर सकते हो, किस पोस्ट पर किस स्केल पर कितनी का सैलरी मिलेगी। JMG स्केल 1 के अंदर ऐसे तो हम 36,000 से लेकर आपको 1490 जो पे स्केल का आपको जॉब मिलेगा, वैकेंसी मिलेगी, मतलब आपको जो पेमेंट मिलेगा। उसके बाद आता है MMG स्केल 2 वाली 48,170 रुपीज़ से बहुत शानदार आपको पे स्केल मिलेगा। उसके बाद आता है MMG स्केल 3 के लिए 63,840 रुपीज़ से लेकर बहुत जोरदार आपको पेमेंट मिलेगा। SMG स्केल 4 के देख सकते हो आप, इसमें 76,010 रुपीज़ मिलेंगे आपको। SMG स्केल 5 में देख सकते हो आप, इसमें 89,890 रुपीज़ मिलेगी, जो कि बहुत शानदार सैलरी मिलेगी आपको। उसके बाद आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा, इसमें दिया गया है साफ। सिलेक्शन भी थ्रू द ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स डज नॉट इंक्लाइन अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर अ टेस्ट और इंटरव्यू। उसके बाद आप एग्जामिनेशन मैटर चेक कर सकते हो, पैटर्न कैसा क्या रहेगा। स्ट्रीम एंड कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस 60 रहेंगे आपके 60 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। बैंकिंग प्रेसिंग इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। टोटल आपका पेपर होगा 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का। टाइम मिलेगा आपको, कंपोजिट टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का, दिक्कत वाली बात नहीं है। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स की आपको क्या रहेगी, देख सकते हो, 0.25 की भी माइनस मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट है वो देख सकते हो 3rd या 4th वीक को आपको दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हो दिए गए, इसके अंदर क्या क्या रहेंगे आपके, अहमदाबाद रहेगा, बेंगलुरु रहेगा, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, रायपुर, पटना सेंटर्स रहेंगे आपके। एलोकेटेड सेंटर वेन्यू फॉर द एग्जामिनेशन विल बी इनिमिटेड थ्रू द कॉल लेटर आ जाएगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। रिटर्न जो आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें दिए गए। 50% मार्क्स आपको जनरल EWS के लिए मिल जाएंगे, 45% मार्क्स आपको SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा देख सकते हो, इसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हो, 50% मार्क्स सेम रहेंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फीस चेक कर सकते हो कितनी क्या लगेगी अप्लाई करने के लिए। SC ST और जो PWD कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 175 फीस रहेगी प्लस GST, और जो भी अदर कैंडिडेट जितने भी आते हैं उनके लिए 850 रुपीज़ रखे गए प्लस GST, ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है वो आपको प्रोसेस में आगे दी गई है। जैसे कि इसमें दिया गया है हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर कैन बी अप्लाई ओनली ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रहेगी। स्टार्टिंग और लास्ट डेट इसमें दी गई है 28 से लेकर आपको 19 यानी 19 नवंबर 2023 तक आपको टाइम मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना है, जो कि डॉक्यूमेंट आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रहेंगे, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड रहेंगे और एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर ये आपको सबको अपलोड करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है http://ibps.online.ibps.in, इस पर आकर आपको अप्लाई करना है। ये आपकी ऑनलाइन साइट दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका वीडियो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी निकली डिटेल में बात करिए अपन ने, फुल डिटेल में वीडियो में बात करिए अपन इस वीडियो में, क्या क्वालिफिकेशन क्या एज लिमिट फुल डिटेल में बात करिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वैकेंसी से आप मिस नहीं कर पाओगे, कोई भी वैकेंसी को आप सब वैकेंसी की आप डिटेल रख पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।